लपेटे में नेताजी। जी हाँ, स्वागत है आपका लपेटे में नेताजी में। और आज हमारे साथ जो नेताजी जुड़ने वाले हैं वो बहुत खास हैं। कोई नेता आपने सुना कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का होल्डर हो? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड्स हैं नेताजी के। और बीजेपी के संकट मोचक हैं महाराष्ट्र में। जी हाँ, राम कदम जी, महाराष्ट्र बीजेपी नेता राम कदम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम जी आइए, स्वागत आपका हमारे मंच पर। पहले तो जो लोग आपको लपेटने वाले हैं उनसे मिल लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं महाराष्ट्र से आते हैं सुनील साहिल, विनीत पांडे, नमस्कार, सिद्धार्थ प्रताप फौजदार और चिराग जैन। आपका स्वागत है। वाहेगुरु दा खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। बोले सोनिहाल। सत श्री अकाल। हम लोग वैसे भी आप रिकॉर्डधारी हैं, क्यों नहीं होंगे? हम लोग राष्ट्रवादी हैं, आप महाराष्ट्रवादी हैं। क्या बात। आपका स्वागत है। और हमको सर आपसे बस एक ही बात कहनी है, वो ये है कि जो कुछ होगा मस्ती में होगा, बिल्कुल बिल्कुल आनंद में होगा, ठीक है? तो पहले तो हम आपको थोड़ा सा दाना वाना डाल देते हैं। आपका स्वागत कर लेते हैं। बहुत अच्छे। चलो भाई। है? तो आपका सबसे पहले तो हम वेलकम करते हैं सर। और राम कदम जी, आपने बिल्कुल सही कदम उठाए हैं। आपको भी खुशी हो रही होगी, आप लपेटे में आए हैं। आपको भी खुशी हो रही होगी, आप लपेटे में आए हैं। आपके प्रहारों से विरोधी औंधे मुंह गिरे रहते हैं। आज कविताओं का आनंद लीजिएगा। वैसे तो आप फिल्मी सितारों से ही घिरे रहते हैं। क्या बात है। वैसे तो आप फिल्मी सितारों से ही घिरे रहते हैं। घाटकोपर का प्यार और वोट आपके साथ दोनों भरपूर है। आप तो फेमस हैं ही, आपका दही हांडी प्रोग्राम भी मशहूर है। आपका दही हांडी प्रोग्राम भी मशहूर है। और हो भी क्यों ना, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और जिन्हें अपना प्यार नहीं मिलता उनके लिए आप मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं। उनके लिए आप मदद का हाथ भी बढ़ाते हैं। पर आप युवाओं के भविष्य की चिंता करते हैं, ध्यान देते हैं। और यह भी जानकर खुशी हुई कि ईमानदार लोगों के लिए आप स्टैंड लेते हैं। क्या बात, ईमानदार लोगों के लिए आप स्टैंड लेते हैं। संस्कृति विरोधी गतिविधियों के खिलाफ आप अपनी बात आक्रामकता से कहते हैं। सही को सही, गलत को गलत कहने में पीछे नहीं रहते हैं। वाह वाह। गलत को गलत कहने में पीछे नहीं रहते हैं। पर आपसे शिकायत भी है। हीरो हीरोइनों के साथ तो आप त्योहार धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अपने कार्यक्रम में कभी कवियों को नहीं बुलाते हैं। अपने कार्यक्रम में कभी कवियों को नहीं बुलाते हैं। खैर, फिलहाल तो देश के नंबर 1 शो में आपका स्वागत है, सत्कार है। आप भी रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको लपेटने के लिए कवियों की ये मंडली बिल्कुल तैयार। मैं भी तैयार हूँ। आप कवियों को नहीं बुलाते, कवियों ने आपको अपने प्रोग्राम में बुला लिया। हम भी एक दो कविता बोल लेंगे। एक दो। हाँ बिल्कुल। आप बोलेंगे? नहीं, कविता बचपन में लिखा करता था। अच्छा। पर अभी थोड़ी बहुत कविताएं आती है, थोड़ी बहुत शेरो शायरी सीख लेते पापा जी। फिर बचपन के बाद ये तो अच्छी बात है सर। तो हम भी आपसे उम्मीद कर सकते हैं, जैसे इसने कहा कि वो नौजवानों को सपोर्ट करते हैं उस प्रोग्राम में आप, तो कुछ बुजुर्गों के लिए भी प्रोग्राम है। अरे बहुत बढ़िया। वो एक आध नंबर हमें भी दे देना। सर, नाम तो है राम, किंतु काम हनुमान का है। फंसती है भाजपा तो आप ही बचाते हैं। बहुत अच्छे। फंसती है भाजपा तो आप ही बचाते हैं। और सीता जी को मुंदरी का सेवक सबूत दिया।
मुद्रा ले गए थे ना हनुमान जी सबूत के लिए, तो सीता जी को मुंदरी का सेवक सबूत दिया, तो पार्टी के बचाने के सबूत ढूंढ लाते हैं। क्या बात है, वाह। ये आपकी खूबी है सर के हालांकि आप भी तो पंगे खूब लेते रहते हैं। हालांकि आप भी तो पंगे खूब लेते रहते और विरोधियों को अपने पंगों में फंसाते हैं। हाँ, पर सर ये मेरी कामना है, मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, कवियों की तरफ से, पंगों में फंसाते हैं और जासूसी की क्षमता को देख, आपकी बड़ी जासूसी क्षमता है, जासूसी की क्षमता को देख मुख्यमंत्री नहीं आपको तो सीबीआई चीफ बनवाते। और फिर आपका भविष्य भी बता देता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ सर। हाँ, कि आप करना क्या चाह रहे हैं, मन की बात बताता हूँ कि पहला मौका लगते ही अपनी सरकार बनवाओगे। अच्छा, पहला मौका लगता है। हाँ, हाँ, पहला मौका लगते ही अपनी सरकार बनवाओगे, और यदि ये मौका नहीं लगा तो दूसरों की सरकार गिरवाओ। खूब खूब। पर मौका लग नहीं रहा है, तो बहुत टाइम से सुन रहे हैं, बस पहला मौका लगती आ रही है, पहला मौका लगती आ रही है। सरकार ये तीनों मिलकर जो चला रहे हैं वो तो चला ही जा रही है। कैसा है कि महाराष्ट्र में ये कैसी विडंबना है, देखिए आप तो सब कवि हो, जो न देखे रवि वो देखे कवि। यानी ये तीनों दल जब चुनाव में खड़े हुए तो एक दूसरे को गालियां दे करके इन्होंने अपने नुमाइंदे चुन करके लाए। यानी यदि शिवसेना के नुमाइंदे को किसी ने चुन करके दिया होगा तो शिवसेना का नुमाइंदा कांग्रेस और राष्ट्रवादी के नेताओं को गाली दे रहा था, और उनके भी नुमाइंदे इनको गाली दे रहे थे, और अंत में ये सारे लोग इकट्ठे आए और इन्होंने यदि सरकार बनाई तो सबसे पहले इन्होंने गलत किया, खंजीर भोंका उन मतदाताओं के पीठ पर। तो लोगों के मन के मुख्यमंत्री आज भी देवेंद्र फडणवीस जी हैं। मैं सीधे सीधे 2-3 प्रश्न कर रहा हूँ भाई साहब, स्वागत। बहुत दिमाग मत लगाना क्योंकि उत्तर हमें पता ही है। कभी कोई आधा है, कभी कोई पौन है। अच्छा, कभी कोई आधा है, कभी कोई पौन है, जिससे सवाल करो वही यहाँ मौन है। आप मुंबई से आए हैं भाई साहब, आप ही बताइए, अगर वानखेड़े स्टेडियम का नाम है तो इस स्टेडियम का असली खिलाड़ी कौन है? भाई अच्छा है। अगर वानखेड़े स्टेडियम का नाम है। अगला एक और प्रश्न, आपकी जनाक्रोश यात्रा देखी, उसमें आपका एक बयान भी सुना, बहुत अच्छा लगा वो बयान। विपक्ष की ओर से वो बयान होने चाहिए। नियम सबके लिए समान है, चाहे कांग्रेसी हो या भाजपाई। नियम सबके लिए समान है, चाहे कांग्रेसी हो या भाजपाई। लोकतंत्र में विरोध का अधिकार सभी को प्राप्त है भाई। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को रोकना सरकार के लिए शर्मनाक है, ये आपकी स्टेटमेंट थी। भाजपा की जन आक्रोश यात्रा को रोकना सरकार के लिए शर्मनाक है, तो किसान आंदोलन को रोकते हुए सरकार को शर्म क्यों नहीं है? और दूंगा जवाब इसका। तीसरा मासूम सा प्रश्न, बहुत मासूम सा। एक इस देश में मासूम आदमी है जिसके पीछे भाजपा पड़ी हुई है। अच्छा, एकमात्र चीज उस आदमी के पास बची है, उसको भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि वो अपना मोबाइल जमा करा दे। भाई साहब सुनना, आपने भी विपक्ष में नींबू निचोड़ रखा है। आपने भी विपक्ष में नींबू निचोड़ रखा है। आपने भी विपक्ष में नींबू निचोड़ रखा है। कैसा भी ठीक रहो, कांग्रेस का सर फोड़ रखा है। राहुल गांधी के पास ले दे के एक मोबाइल ही तो है, उस पर भी इजरायली पेगासस छोड़ रखा है। बढ़िया बढ़िया। राहुल गांधी और उनके टीम के पास अब ढोल बजाने के सिवा बचा क्या है? ढोल भी कहाँ छोड़ा है? नहीं, ढोल बजाने के सिवा बचा क्या है? अब आप कवि लोग उन्हें बुलाओ और इस कविता को संगीतबद्ध करो तो शायद उनको कुछ काम मिले। हर ऐसे मुद्दे को वे पकड़ के ले आते हैं जिस मुद्दे को किसी भी प्रकार का विचारधारा का स्पर्श नहीं है, ना ही विकास का स्पर्श है। केवल और केवल गोल लोगों को घुमाना। कितने साल घुमाओगे गोल? हाँ, वो भी आपके होते हुए। अच्छी बात है। आपका स्वागत है कदम जी। आप मुंबई से आते हैं, मैं पुणे से आया हूँ, तो आप मेरे लिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा।
वैसे भी लीज पर आया हूँ मैं आज। चैनल ने आज आपको बुलाकर एक ठोस कदम उठाया है और आपके नाम में कद भी है और दम भी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। और आजकल मुंबई नगरी दम के लिए तो बहुत चर्चा में है। और हमारे नवाब जादों के लिए आजकल नवाब साहब दम लगा रहे हैं। ये पंच मारने के लिए मैंने भी दम लगाया है। बहुत लगा। तो सर नवाब मलिक जिस तरह से वानखेड़े के पीछे पड़े हैं, तो मुझे लगता है ये वानखेड़े की पिच खोद के मानेंगे। आप लोग ही कहते थे कागज दिखाओ कागज दिखाओ, अब वो नवाब मलिक रोज आपको कागज दिखा रहा है। अब ये नहीं देख रहे। और पाकिस्तान पे बड़े आप प्रतिक्रियाएं देते हैं सर। मैं अभी 2020 का मैच हुआ तो पाकिस्तान के एक मंत्री हैं शेख रशीद, तो उन्होंने बयान दिया कि क्रिकेट की जो जीत है तो एक व्यंग सुनिए उस पर। ये पाकिस्तान को देख के ना मुझे कई बार लगता है चिराग भाई कि इनके झंडे में चांद तारे हैं। अब इनके देश में ना तो बिजली है ना पानी है, तो मुझे कई बार लगता है देश नहीं कोई ग्रह तो नहीं है। तो कुछ व्यंग्यात्मक ब्रेकिंग न्यूज आपकी नजर करता हूं। प्रदूषण फैलाने वाले पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट ने की सख्ती। क्या बात है। ओवैसी और केजरीवाल ने माना इसे व्यक्तिगत हमला। दूसरा सुनिए, अखिलेश यादव ने लैपटॉप बांटे, लैपटॉप में युवाओं ने देखे लड़कों से गलती हो जाने के वीडियो। क्या बात है, वाह 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 वाह। कांग्रेस सांसद केटी तुलसी ने कहा ड्रग्स को वैध करे सरकार, कांग्रेस ने बनाया उन्हें अपना अगला पीएम कैंडिडेट। नाले पर पटाखे छुड़ाने पर लगी आग में बच्चे बाल बाल बचे, पेट्रोल डीजल घरेलू गैस के बाद नाले की गैस भी भड़की। बहुत अच्छे। प्रधानमंत्री मोदी जी आज इटली के दौरे पर गए, इटली की धरोहर वापस लौटाने पर करेंगे बातचीत। क्या बात है, वाह वाह वाह। प्रियंका गांधी चारबाग रेलवे स्टेशन पर मिली कुली भाइयों से, बोली सारी दुनिया का बोझ घर उठाते हो तो कभी कांग्रेस मुख्यालय का भी दौरा करो। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का नाम मेटा किया, बोले मेटा भाई उनके सपनों में आते थे। हाय हाय मेटा भाई, वाह। देखते रहिए लपेटे में नेताजी। वाह। राम जी कुछ सवाल लेते हैं, बस आपको इसमें छोटा सा एक लाइन का आंसर देना। ठीक। कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, आप बताइए इन दोनों में से किसको बेहतर मानते हैं आप? शरद पवार या राहुल गांधी? दोनों को नहीं। चलिए नेक्स्ट, देवेंद्र फडणवीस वर्सेस नितिन गडकरी। दोनों बेहतर। क्या बात है। बेहतर नहीं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज मैं कल ही केदारनाथ था, हिमालय में भी इतनी सुंदर सड़कें बनाई हैं गडकरी साहब ने, तारीफे काबिल है। और देवेंद्र जी तो 24 घंटे में लगभग 20-22 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं, हर व्यक्ति को मिलते हैं। चलिए इसमें बताइए कौन बेहतर है? ये बढ़िया है। हिंदुत्व या विकास? हिंदुत्व के साथ पूरे देश का विकास। क्या कहने, ये चलाई मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है, पर वो वर्सेस की जगह पे हिंदुत्व के साथ। वर्सेस जगह एंड होना चाहिए। चलिए अच्छा, इनमें कौन बेहतर है? अच्छा, वीर सावरकर या महात्मा गांधी? दोनों बेहतर है, दोनों का अपना योगदान है। महात्मा गांधी के जी का योगदान हम नकार नहीं सकते, और विनायक दामोदर सावरकर जी ने जिस प्रकार की सजा इस देश के लिए भुगती है उसको हम नकार नहीं सकते। अगली तस्वीर, इनमें बेहतर कौन? इन दोनों में बेहतर कौन? मोदी जी या दोनों वाजपेयी? बेहतर हैं, दोनों बेहतर हैं। हाँ, किसी में तो एक चुन लीजिए। नहीं, देखो कैसा है कि अटल जी भी बेहतर है, मोदी जी भी बेहतर है, और आज मोदी जी को पूरे विश्व ने विश्व नेता करके स्वीकार किया है। और ये 125 करोड़ हर भारतीय को, हर एक का सीना चौड़ा हो जाए, ऐसी गर्व की बात है।
चलिए, तो किसी में भी आप एक शायद सवाल नहीं, मुश्किल सब थे। कुछ अच्छा था, सिर्फ जोड़ना गलत कहीं ना कहीं रह गया। सर अभी चुनाव होने वाले हैं और फोकस में बहुत उत्तर प्रदेश का चुनाव है, आपके ऊपर भी दबाव है, तो विरोधी दल क्या क्या कर रहे हैं, बाकी दूसरे दल क्या क्या अपनी फील्डिंग कैसे लगा रहे हैं, एक कविता है, सुनिएगा सर। कि यूपी में मोर्चे अनेक बनते दिख रहे हैं, भाजपा के लिए हेडेक बनते दिख रहे हैं। भाजपा के लिए हेडेक बनते दिख रहे हैं। केजरीवाल भी मैदान में आ चुके हैं, अयोध्या के चक्कर लगा चुके हैं, याद है ना, दिल्ली में हनुमान चालीसा पढ़कर 62 सीट लाए हैं, उत्तर प्रदेश में तो जय श्री राम बोल के आए हैं। क्या कहने, वाह वाह। उत्तर प्रदेश में तो जय श्री राम बोल के आए हैं। अखिलेश यादव ने मैं आ रहा हूं का टाइमर लगा दिया है। टाइमर लगा दिया है। हाँ, मैं आ रहा हूं का टाइमर लगा दिया है। न चाहते हुए भी नजर तो जाती ही होगी, घड़ी की टिक टिक धड़कन तो बढ़ाती ही क्या होगी। कहने, क्या कहने। घड़ी की टिक टिक धड़कन तो बढ़ाती ही होगी। बहन जी ने भी पूरा जोर लगा दिया है, सोए हुए हाथी को फिर से जगा दिया है। अब भाजपा को फूंक फूंक के पांव धरना पड़ रहा है, अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना पड़ रहा है। क्या कहने। अलग अलग जातियों का सम्मेलन करना पड़ रहा है। ओवैसी भी मौका ताड़ रहे हैं, जहां लोहा गरम मिला वहीं हथौड़ा मार रहे हैं। हाय, वाह वाह। जहां लोहा गरम मिला वहीं हथौड़ा मार रहे हैं। और इतनी सी बात समझ तो आ ही सकती है, कांग्रेस चाहे सीटें न जीते, वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है। वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है। और ये वोट काट के डेंट तो लगा ही सकती है, उस पे पार्टी के अंदर सीएम पद की महत्वाकांक्षाएं, दिल की हसरत दूसरे नेता ओपन करके भी कैसे दिखाएं। ओपन करके भी कैसे दिखाएं। पर समस्या यह है कि खींचतान चल रही है और दिखानी भी नहीं है। पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि मिर्ची खाली और पानी भी नहीं है। मिर्ची खाली और पानी भी नहीं है। अपने काम गिनाएं, विरोधियों का जवाब दें या लोगों का मन वादों से भर दें, भविष्य के लिए घोषणाएं करें या जो सामने है उसका उद्घाटन कर दें। क्या कहने, वाह वाह वाह। जो सामने है उसका उद्घाटन कर दें। पर जनता की आंख बंद नहीं है। यूपी में सरकार बदलने की परंपरा रही है। क्या बात है। यूपी में सरकार बदलने की परंपरा रही है। आपका दावा तो है कि आप वापस आएंगे, पर सवाल यह है कि क्या इस परंपरा को आप बदल पाएंगे। देखिए, आपकी कविता तो बड़ी खूब थी और आपके कविता ने ही आपके कुछ सवालों का जवाब दे दिया। कविता के बीच में आपने कहा कि कांग्रेस छोटा मोटा गाड़ी को डेंट करा के जाएगी, यानी आपने करार दे दिया कि यूपी के चुनाव में कांग्रेस को कोई बिल्कुल कोई अंदाज कंसिडर ही नहीं कर रहा। ये कविता का अंश मुझे ऐसा अर्क लगा। तो अच्छा और लगा दूसरा भाजपा की और योगी जी की सबसे बड़ी कमाल देखिए कि यूपी में चुनाव लड़ने के पहले आज केजरीवाल जी को भी अयोध्या के श्री राम मंदिर में जाकर के मत्था टेकना पड़ा और जय श्री राम कहना पड़ा। ये योगी जी की और भाजपा की जीत है। सर, आप काम बहुत अच्छे कर रहे हैं सच में, पर ये जनता समझ नहीं पा रही है। देखिए, अभी महंगाई का अर्थ हम अमीर हो रहे हैं। आपके एक मंत्री ने कहा था, मंत्री जी से पूछा गया था कि महंगाई बहुत है, बोले नहीं, लोगों की परचेज पावर बढ़ रही है। तो महंगाई का अर्थ कि हम अमीर हो रहे हैं, अनपढ़ लोग ये सत्य नहीं पहचानते। अनपढ़ हो तो बाका है, ये सत्य नहीं पहचानते। और ऊपर से ये कांग्रेसी और विपक्षी दल हिंदू मुसलमान का तनाव नहीं तानते। इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष कभी नहीं मिला होगा। वो हिंदू मुसलमान का तनाव नहीं तानते। तो भूखमरी इंडेक्स में देखिए, आपके विकास, अभी आपने कही ना कि विकास पे लोग देंगे वोट, दे भी सकते हैं, पर सुन नहीं रहे कि भूखमरी इंडेक्स में 2014 में 55वां स्थान था
ये तथ्य नहीं जानते। लोग 55वें स्थान पे थे भुखमरी में, हम 2014 में 55वां स्थान था, ये तथ्य नहीं जानते। और आज 101 पायदान पर खड़े हैं, फिर भी ये मूर्ख इसे विकास नहीं फक्र की मानते। बात है। महंगाई भाई साहब कुछ नहीं है। किशोर जी, मैंने एक कविता लिखी है लॉजिक्स की लाश पर खड़े होकर। आजकल जब सोशल मीडिया खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि लॉजिक वहाँ पढ़ा करा रहा है, कोई उसे देख नहीं रहा, तर्क वहाँ पढ़े करा रहे हैं और बात कुछ और चल रही है, ढोल अलग पीटा जा रहा है। वो वहाँ से एक कविता, इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो फेसबुक पे आता है वो मैंने इकट्ठा कर दिया। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। भगवान इंसाफ करे इस कांग्रेस का, भट्टा बिठा दिया पूरे देश का। सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे, सब्सिडी दे देकर असली कीमत छुपाते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। हमें सस्ता पेट्रोल, सस्ता अनाज और सस्ती यात्रा उपलब्ध कराते रहे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। तब हम उस सस्ते को भी महंगा कह कहकर रोते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। रसोई गैस पर 5 रुपए बढ़ जाएं तो सिलेंडर लेकर राजघाट पर खड़े होते थे। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी। तब रेट लिस्ट के सवाल से सत्ता गिर जाती थी। प्याज के दाम पर सरकारें गिर जाती थी। 70 रुपए लीटर का पेट्रोल दिखाकर सरकार पर धावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। 40 रुपए लीटर पेट्रोल दिलवाने का दावा किया जाता था। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। लेकिन अब कोई जनता को गुमराह नहीं कर पाएगा। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, अब इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। अब ये देश 30 रुपए किलो की दाल पर नहीं पलेगा, इसे 100 रुपए किलो की दाल खिलाई जाएगी। जनता का शोषण करने वाले कांग्रेसी अब अपना माथा पीटेंगे। हम 125 रुपए लीटर नहीं, अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। अपने स्वाभिमान की वैल्यू बढ़ाते हुए 1000 रुपए लीटर का पेट्रोल खरीदेंगे। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। बहुत बढ़िया। पहली बार कोई आदमी इस देश को स्वाभिमान से चलना सिखा रहा है। जिन चीजों ने 2 डिजिट के रेट में 70 साल काट दिए थे, उन चीजों को 3 और 4 डिजिट के रेट दिखा रहा है। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। अब सरकार की कमाई में कहीं कोई होल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा। कांग्रेसी क्या समझते थे, सड़कों पर चलेंगे और टोल नहीं होगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। अब हमारे रनों पर कोई डाउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। बिना किल्ली गाड़े मैच होगा, कोई हमें रन आउट नहीं कर पाएगा। फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे, फील्डरों के हाथ बांधकर कैच देंगे। और जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। जिनके दाम हम नहीं बढ़ा पाएंगे, उन्हें प्राइवेट, अंतिम 2 बंद हैं, उन्हें प्राइवेट हाथों में बेच देंगे। महंगाई पर कितना भी सटीक जवाब दे लें, रह ही जाती थी कोई कमी बेसी। लेकिन महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते बेचारे कांग्रेसी। महंगाई के सवाल को सवाल ही ना मानने का हुनर क्या जानते हैं बेचारे कांग्रेसी। ये कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है जहां दाम बढ़ाना जनता का शोषण जाना जाएगा। ये भाजपा की सरकार है बंधु। यहां जितनी ज्यादा महंगाई होगी उतना ज्यादा जनहित माना जाएगा। मैं आपके व्यंग्यात्मक कविता को समझ सकता हूं, आपकी प्रतिभा को, सभी की प्रतिभा को मैं वंदन करता हूं, सम्मान पीड़ा करता को हूं। समझ रहे हैं। नहीं, पर इसका जो उनका जो कहने का जो तात्पर्य उस पर कह दूं कि देखिएगा कि ये जो सारे इसके, ये आज का कार्यक्रम बिल्कुल हास्यात्मक और एक अलग ढंग का है। इस पे सारे मुद्दों की चर्चा नहीं हो पाएगी, पर मैं आपको मूल मुद्दा कहूं कि जब से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सत्ता में आए हैं, क्या आपने एक सिंगल विरोधी पक्ष कोई भ्रष्टाचार का आरोप किस पर कर पाया? यह पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ, प्रामाणिकता के साथ काम करने वाली सरकार है। पर ये जो विकास के काम हो रहे थे कस्बे कस्बे में हर जगह, ये तो काले धन से होने थे। काले धन से होने थे ना, ये तेल से कैसे हो रहे हैं? क्या कह रहा? ये जो विकास के काम होने थे, ये हर गांव कस्बे में, ये तो वो उससे होने थे ना जो काला धन आना था।
नहीं, देखो, जिस प्रकार से मोदी सरकार आने के बाद पहले दिन इसके लिए कानून के प्रावधान कई सारे किए गए। तो अटल जी की सुंदर कविता है, जी, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। जब दर्द यहाँ होता है तो सबसे पहले पलकों को पता चलता है। इसलिए स्वर्गीय अटल जी कहते हैं, टूटे हुए सपनों की कौन सुने सिसकी, अंतर की चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी। हार नहीं मानूंगा, काला दिन आएगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। काल के कपाल पर, ये ललाट है, काल के कपाल पर लिखता मिटाता गीत गाता हूं, गीत नया गाता हूं, गीत नया गाता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत का विकास होगा और विश्व में एक नंबर की ये अर्थव्यवस्था में महासत्ता भारत बनेगा। चिराग कह रहे थे अभी कि 100 रुपये किलो दाल हो गई है। अब ये देखिए, 100 रुपये किलो दाल खा के मैं ऐसा हूँ। 30 रुपये किलो होती तो होता ही नहीं। तो विनीत कह रहे, लगता है तू कांग्रेस है। पनपी नहीं रही है, पनपी नहीं रही है। ये चिराग भाई बता रहे थे कि वो रूस का राष्ट्रपति है पुतिन, तो वो खुद ही पेट्रोल पंप से अपना पेट्रोल भर रहे थे, आपने बताया था मुझे। तो मैंने कहा तो कोई बात नहीं है, हमारे देश में तो पेट्रोल पंप नेताओं को भर देते हैं। क्या बात है, वाह भाई बढ़िया। अच्छा। तो ये महंगाई पे बात की एक कविता मैं सुनाता हूँ। आपके यूपी के मंत्री, नहीं, कांग्रेस काल में हुआ करते थे नेताओं के, अभी इस काल में नेताओं के पंप नहीं है। मैंने तो अभी भी आप पूरे देश भर के पेट्रोल पंप जाकर के निकालो, उसमें अधिकतर पेट्रोल पंप कांग्रेस के नेताओं के रिश्तेदारों के हैं या उनके स्वयं के हैं। मैंने तो सर भाजपा का नाम ही नहीं लिया, मैंने तो नेताओं का। मैंने आपके कविता के दर्द को, उसके दम को, उसके कशिश को और आपके प्रतिभा की मैंने सराहना की। जी सर। क्या बात। तो यूपी के मंत्री हैं उपेंद्र तिवारी ने कहा कि 95% जनता पेट्रोल डीजल का उपयोग ही नहीं करती। और ठीक कहते हैं, टांगे और टांगे कौन सा पेट्रोल मांगती हैं। एक कविता सुनाता हूँ सर महंगाई के बारे में कि पेट्रोल डीजल तेल के दाम जब से बढ़ गए हैं, विपक्षी सरकार की छाती पर चढ़ गए हैं। केजरी बोले, बेशक मेरी कमीज 2 बिलांद और कटवा दो। सर आनंद लीजिएगा। केजरी बोले बेशक मेरी कमीज 2 बिलांद और कटवा दो, लेकिन मोदी जी तुमको मेरी कसम तेल की कीमत घटवा दो। मोदी जी तुमको मेरी कसम तेल की कीमत घटवा दो। त्योहार पे मेरे अरमा ठीक से नहीं मचल पाए, त्योहार पे मेरे अरमा ठीक से नहीं मचल पाए। करवा चौथ पे हम पकोड़े तक नहीं तल पाए, करवा चौथ पर हम पकोड़े तक नहीं तल पाए। कन्हैया बोला अगर इस सरकार का कलेजा नहीं पिघलेगा, जेएनयू की कसम घर घर से डीजल निकलेगा। जेएनयू की कसम घर घर से डीजल निकलेगा। मायावती बोली ये महंगा तेल हमें गम दे रहा है। मायावती बोली ये महंगा तेल हमें गम दे रहा है। मेरा हाथी पहले ही माइलेज कम दे रहा है। मेरा हाथी पहले ही माइलेज कम दे रहा है। इसकी आंखों में मुझको नमी लग रही है, हाथी की। इसकी आंखों में मुझको नमी लग रही है। इसमें आर्यन की मुझको कमी लग रही है। आर्यन आयरन होता वो। अरे आजकल यही चल रहा है ना, तो जबान पे यही आता है। इसकी आंखों में मुझको नमी लग रही है। इसमें आयरन की कमी, आयरन होता है ना, हाँ, इसमें आयरन की मुझको कमी लग रही है। अखिलेश बोले ना मैं ना साकी और मीना चाहती है। अखिलेश बोले ना मैं ना साकी और मीना चाहती है। मेरी ये साइकिल बस थोड़ा सा तेल पीना चाहती है। बस मेरी साइकिल थोड़ा सा तेल पीना चाहती है। जैसे उखाड़ी थी टोटी, जैसे उखाड़ी थी टोटी, वैसे ही सरकार उखाड़ फेंकेंगे। अब होगा खदेड़ा, ये भाजपाई नेता फेंकेंगे। क्या बात। ओवैसी बोले सियासी ख्वाब अब मैं ढालूंगा क्या। ओवैसी बोले सियासी ख्वाब अब मैं ढालूंगा क्या। सांप्रदायिक आग में अब मैं डालूंगा क्या। सांप्रदायिक आग में अब मैं डालूंगा क्या। नित नए रोज कुर्सियों के कयास पल रहे हैं। तेल की आड़ में सत्ता हरण के प्रयास चल रहे हैं। तेल की आड़ में
सत्ता हरण का प्रयास चल रहे हैं। बहुत अच्छा शानदार। भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक होता था, वो इसलिए बदल दिया क्योंकि तेल डालना पड़ता। दीपक अपने हिंदू संस्कृति का एक सनातन धर्म का एक अपने आप में ऊर्जा का स्रोत है। और अध्यात्म में ऐसे कहते हैं कि कोई भी अच्छे शुभ काम की शुरुआत दीपक से ही होती है। ये जो बात कह रहे हैं तेल के दाम या अन्य दाम, इस पर कई बार जो इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्रकार से रेट कम ज़्यादा होते हैं उसमें फ्लक्चुएशन आता है, उस आधार पर ये कीमतें कम अधिक होती हैं। वो ज्यादा ही ज्यादा हो रही ना, कम ज्यादा नहीं हो रही, वो ज्यादा ज्यादा। निश्चित तौर पे आपके जो मन में है वो कम भी होगी, पर कोई जानबूझ करके उन कीमतों को बढ़ाता नहीं है। बहुत ही जल्द जो लोगों के मन में है वह उस प्रकार से निर्णय बहुत ही जल्द संभव है। चलिए, देश हित में काम हो रहा है। अब कुछ सवाल लेते हैं, इसमें आपको बोलना ही नहीं है, जी। सिर्फ ये प्लेकार्ड है, ये कैमरा की तरफ यस है तो यस, नो है तो नो। अब कौन सा कैमरा फेस करेगा ये बताइए, वाला, क्योंकि ये वाला। ऐसा लगाओ तो इधर यश जाएगा उधर नो जाएगा। भाई बहुत अच्छे, ये अच्छा है भाई साहब। पहला सवाल, अंग्रेजों ने भारत को आजादी 99 साल की लीज पर दी थी। ये बहुत जरूरी था भाई साहब। नो। चलिए, देश में महंगाई सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है। ये Yes. वीर सावरकर ने अंग्रेजों को माफीनामे लिखे थे। फंस गए। टाइम अप। बीच में भी रख सकते हैं। मत दो जवाब भाई। नहीं, कैसा है इसका जवाब निश्चित तौर पे दे सकता हूं, पर ये जवाब देते समय उस समय की हमको कुछ बातों की भी चर्चा है। सही बात। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हार के बाद मोहम्मद शमी को ट्रोल किया जाना गलत है। गलत। किसी शख्स का धार्मिक पहचान छिपाना गलत है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बढ़िया। समीर वानखेड़े पर भी। हाँ, एनीथिंग।